जय माँ दुर्गा। दोस्तों, एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी जी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्याय प्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सफलता से कर देंगे। माता लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ हो जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना भी रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई। उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब हो गया। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाए। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहा कर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को यहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। वे समझ गए कि यह लक्ष्मी की नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वह जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप यह रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहाँ से रवाना हो गई। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलख का हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है। उन्हें समझ में आ गया कि यह चोर है। उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजर रहा था जहां पर राजा विक्रमादित्य कायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा।
तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उसके गांव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे गट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लेते हैं। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आजकल मैं सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातः काल वो राजा से मिलने पहुंचा। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक यदि आप आज्ञा दें तो मैं लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा भी हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वो उसकी सेवा करता उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती थी। फिर जब वह रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2 दिन तक हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग थे, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्तर पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तो बताओ कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पर अड़ गए तो वह ले जाने को राजी हो गया। वो बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से वह संदेशा आ गया कि उन्हें 100 गड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य है। वह बहुत दुखी हुआ। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 गड़े मंगवा लो और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 गड़े तेल अवश्य देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 गड़े तेल के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाओ, मैं रात में 100 गड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटे तेरे हाथ और पाँव नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि माँ तू निश्चित होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 गड़े तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्ति ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए, फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमारी जब आ गए तो राजकुमारी के चुनाव के लिए भेजा राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई ऐसा न दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर पड़ी। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गए कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वह उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसे यह गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पका किया, जल पिलाया, फिर माला लेकर भेजा, पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल देती। उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य राही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से विवाह करना था तो हम सबको आमंत्रण क्यों भेजा गया? राजा भी शर्मिंदा हो गए, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था।
इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया। आगे की कहानी भाग 2 में जरूर देखिए। धन्यवाद।